जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में YouTube पर एक केरला स्टोरी नाम का जो फिल्म है उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो उसको लेकर के पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। क्या यह है पूरी कहानी? क्या इसके पीछे राजनीतिक कोई मामला है? इसको धर्म से रिलेट करके कैसे इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है, पूरी कहानी हम लोग आज इस सेशन में जानने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ इस सेशन के अंत में आप खुद इसे बता पाएंगे कि क्या इस फिल्म को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप इस पूरी बात को सुनने के बाद खुद ये डिसीजन एक शब्द में बता पाएंगे कि हाँ बैन करना चाहिए या फिर नहीं, इसे नहीं बैन करना चाहिए। ये आप खुद बता पाएंगे, लेकिन कब? जब पूरा सेशन आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पूरी बातें आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं द केरला स्टोरी नाम की फिल्म की, तो इसके डायरेक्टर हैं सुदीपा सेन और इसके प्रोड्यूसर हैं विपुल अमृतलाल शाह। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्या होता है? डायरेक्टर जो फिल्म डायरेक्ट करता है और प्रोड्यूसर जो उस फिल्म में पैसा लगाता है वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है। इसका टीजर आया था नवंबर 2022 में, लगभग 5 महीने पहले इसका टीजर आ गया था। यूट्यूब चैनल किस पे आया था? सनशाइन पिक्चर पे इसका टीजर आया था नवंबर 2022 में। टीजर और ट्रेलर और फिल्म में अंतर समझ लीजिए। टीजर क्या होता है? 2-4 लाइन होती है, एक ही सीन होता है, उसमें मतलब पूरा बात उसमें बता दिया जाता है कि क्या है इस फिल्म में। यह होता है टीजर। ट्रेलर टीजर से बड़ा होता है, जिसमें फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी भी दिखाई जाती है। उसमें यह बताया जाता है, समरी ये बताया जाता है कि इस फिल्म में क्या चल रहा है, और फिल्म मतलब पूरा सब कुछ होता है। यह होता है बेसिकली, इन तीनों में अंतर होता है। टीजर जब आया नवंबर 2022 में, तब इसको लेकर के फिर से बवाल शुरू हुआ था कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए। बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस पे उठाया था, अपना बात उठाया था कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। ये देश के लिए ये भड़काऊ फिल्म है, ये दो धर्मों के बीच का ये फिल्म है, दो धर्मों में मतभेद पैदा करने के लिए ये फिल्म लाया गया है। और यह फिल्म एक 2017 की कहानी, मतलब एक घटना हुई थी केरल में इसकी, तो उसी को लेकर के ये सामने आया कि ये इसी कहानी का फिल्म बनाया जा रहा है, जबकि इससे वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। इस टीजर के आने के बाद ऐसी युक्तियां लोग कहने लगे, पक्ष विपक्ष दोनों सामने आए। कुछ लोग इसको सही बताए, कुछ लोग इसको गलत बताए कि कैसे इसको मतलब कि धर्म के नाम पे वोट वसूलने के लिए ये लाया जा रहा है। कुछ लोग ये कहने लगे कि मतलब कि साउथ में क्या होता है कि लगभग 130-135 लोकसभा की सीटें होती हैं, जिसमें बीजेपी जो है वो 25 से 30 ही सीट निकाल पाती है। इसको लेकर के ये बात सामने आई कि इस फिल्म के जरिए हिंदू और मुस्लिम का विवाद कराने के लिए ये फिल्म लाया गया है, ताकि बीजेपी का वहां पे वर्चस्व बन सके और वहां से भी अधिक सीटें निकाल सके। इसके लिए ये फिल्म लाया गया है। ऐसी बातें इस टीजर के आने के बाद कही जाने लगी। इस टीजर में यह दिखाया गया कि शालिनी उन्नी कृष्णन नाम की एक हिंदू लड़की रहती है, जिसमें वो बताती है कि अब वो फातिमा बा बन गई हैं, और उसमें ये बताती हैं कि मैं ही नहीं, ऐसी 1000 हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके ये बना दिया गया है, जिसको ये धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना दिया गया है। उसमें ये बताती हैं, और मैं इसमें अकेली नहीं हूं। ये टीजर में केवल इतना ही बताया गया है, इस फिल्म की पूरी कहानी इसमें निहित है। अब कुछ आइए आंकड़ों पे हम लोग चलते हैं, कुछ आंकड़े देखते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग ट्रेलर की बात करेंगे। उसके बाद ट्रेलर सुनने के बाद जाहिर है कि आप लोग ट्रेलर जरूर ही देख लिए होंगे। जो भी लोग सेशन देख रहे हैं वो ट्रेलर देख लिए होंगे। जो लोग नहीं भी देखे हैं वो ट्रेलर, वो अभी जाएं और देख लें, मतलब सेशन लास्ट होने के बाद उस ट्रेलर को देख लेंगे, और साथ ही साथ अपना कमेंट भी डालेंगे जब मैं यहां पे पूरी बातें अपना खत्म करूंगा कि क्या ये इसको बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं कर देना चाहिए। कुछ आंकड़ों पे यदि हम जिक्र करते हैं तो केरल में 2001 और 2011 हर साल जनगणना 10 सालों पे होता है। इस बार लॉकडाउन था, कोरोना काल था, इसीलिए 2021 में नहीं हुआ, लेकिन अब फिर से वो शुरू हुआ है। अब होगा जल्दी ही आंकड़ा आप लोगों का 2021 वाला 2023 में मिल जाएगा। केरल की बात करते हैं 2001 में,
तो ये आंकड़ा मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूं, ये आंकड़ा बखूबी जनगणना से आया है, जनगणना से ये लिया गया है। हिंदू की बात करते हैं तो 2001 में हिंदू की संख्या कितनी थी केरल में, तो 56.16% हिंदू थे 2001 में, जबकि 2011 में ये लगभग 1.5% घट गए और कितने हो गए 2011 में 54.73% रह गए हिंदू। अगर हम मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम थे 2001 में 24.70%, जबकि 2011 में यही बढ़ करके कितने हो गए 26.56%, ये बढ़ गए। यहां पे देखिए हिंदुओं की संख्या कम हुई, मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई, लगभग 0.25% के आसपास है। ईसाई की बात करते हैं तो 19.02%, लगभग 19% ईसाई थे 2001 में, और उसके बाद से 2011 की जब जनगणना सामने आती है तो 18.38% वहां पे ईसाइयों की संख्या निकल के आती है। इसमें भी देखिए घट गए हैं लगभग 60% ये इसमें भी घट गए हैं। ये जनगणना का रिपोर्ट है, ये मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूं, ये आंकड़े बताते हैं कि जहां भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे आ रहा है, भारत में पूरी अगर बात करते हैं तो हिंदुओं की संख्या लगभग 70% से अधिक है। वहां पे केरल की यह आप लोगों के सामने डाटा रखी जा रही है, केरल की जनगणना की डाटा रखी जा रही है कि 56% से कैसे हिंदू कम हो गए, 54% हो गए। कहीं ना कहीं ये मामला सामने आता है इस फिल्म से रिलेटेड। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे, 5 मई 2023 को ये फिल्म रिलीज होगी और उस फिल्म को आप खुद बताएंगे कि आप देखने जाएंगे कि नहीं देखने जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर की। यदि हम इस फिल्म के ट्रेलर की बात करते हैं तो एक YouTube चैनल है सनशाइन पिक्चर के नाम से, इसी चैनल पे YouTube का मतलब कि इसका टीजर भी आया था, द केरला स्टोरी का टीजर भी आया था, और इसी चैनल पे इसका मतलब कि ट्रेलर भी आया। लगभग 8 मिलियन से अधिक लोग अभी तक इसको वॉच कर चुके हैं, और इसी ट्रेलर के बाद, इसी ट्रेलर के आने के बाद पूरे भारत में, और भारत के मतलब भारत में तो तहलका मचा ही है, साथ ही साथ नेताओं में भी तहलका मच गया है। तहलका किस बात का, पक्ष विपक्ष को लेकर के, कि ये फिल्म केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए ये फिल्म लाया गया है। अब हम लोग अगर बात करते हैं ट्रेलर की, जो लोग नहीं देखे हैं उनको मैं केवल हल्का फुल्का बता देता हूं। ये ट्रेलर शुरू होता है तो उसमें एक लॉकअप का सीन रहता है, जिसमें पुलिस इससे, जो कि अभिनेत्री हैं शालिनी उन्नीकृष्णन, इनसे पूछताछ करती है कि तुम आतंकवादी मतलब आतंकवादी कब ज्वाइन की, कब बनी। तो वो कहती हैं कि कब ज्वाइन की ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों ज्वाइन की और कैसे ज्वाइन की ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। खैर यहां से कहानी शुरू होती है, वो अपना स्टोरी बताती हैं। ये क्या रहती हैं, शालिनी उन्नीकृष्णन नर्सिंग की पढ़ाई करती रहती हैं और ये हॉस्टल में रहती हैं। साथ ही साथ एक मुस्लिम लड़की और 3 हिंदू लड़की रहती हैं इनके साथ साथ, जैसा कि उसमें दिखाया गया है। अब ये क्या होता है, जब साथ साथ सब रहती हैं, उस मुस्लिम लड़की द्वारा इन सभी का ब्रेन वॉश किया जाता है। कैसे किया जाता है, अब पूरी बातें सुनिएगा। जैसा कि उसमें दिखाया गया है, उसमें दिखाया गया है कि वो पूछती हैं कि तुम किस भगवान को मानती हो। ये बताती हैं कि मैं भोलेनाथ को मानती हूं। तो फिर वो मुस्लिम लड़की कहती है कि वही भोलेनाथ जो अपनी पत्नी के मर जाने पे एक कॉमन मैन की तरह रोता है, वही भोलेनाथ, ये भगवान कैसे हो सकता है। भगवान सिर्फ एक है और वो है अल्लाह, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा उसके द्वारा इस फिल्म में कहा जाता है। बात ये होती है। फिर उसके बाद से क्या होता है, ये लोग जाती हैं मॉल में घूमने के लिए, कुछ लड़के छेड़खानी करते हैं और एक हिंदू लड़की का कपड़ा फट जाता है, जिसमें फिर से वो मुस्लिम लड़की कहती है कि अगर तुम हिजाब पहने रहती तो ये कपड़ा तुम्हारा नहीं फटता। जो लोग हिजाब पहनती हैं उनका कपड़ा, उनका रेप नहीं होता, उनका कपड़ा नहीं फटता है, उनका रेप नहीं होता है। ये बात फिर से वो शुरू हुई और फिर ये कहीं कि क्या ये सही बात है कि जो हिजाब पहनती हैं उनका रेप कभी नहीं होता है। वो कहती है हाँ ऐसा नहीं होता है। फिर ये क्या करती हैं, तीनों हिंदू लड़कियां भी हिजाब पहन के कॉलेज जाना शुरू करती हैं और वो धीरे धीरे क्या होता है, मुस्लिम दोस्त उसके बन जाते हैं। दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि दोस्ती बेड तक पहुंच जाती है और वहां से होने के बाद वो सब बेड तक दोस्ती पहुंच जाने के बाद बात शादी तक पहुंच जाती है। एक हिंदू लड़की शालिनी उन्नीकृष्णन कैसे फातिमा बन जाती है, ये पूरा उसमें दिखाया गया है।
अब उसमें जब ये फातिमा बन गई, उसकी मां आती है, कहती है कि शालिनी, तो फिर वो उसमें दिखाया गया है कि वो कहता है इसका पति कि नहीं, यहां पे कोई शालिनी नहीं रहती, यहां पे फातिमा रहती है। जैसे तैसे करके इनका पासपोर्ट बनता है और ये लोग चले जाते हैं अफगानिस्तान। ये पूरी कहानी है। फिर उसके बाद से वहां फंस जाती है, इनकी बहन होती हैं या फिर जो भी दोस्त नाते रिश्तेदार कह लीजिए, पुलिस स्टेशन में जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए कि मतलब कि मेरी बहन के साथ साथ ऐसा हो गया है। लेकिन पुलिस इसको फर्जी मानती है, उनकी नहीं सुनती है। फिर वो बताती हैं कि एक्स सीएम ने भी कहा है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। ऐसा उसने एक्स सीएम ने कहा है, ऐसा इन्होंने बताया है। और जबकि यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि 2010 में एक्स सीएम केरला के जो है, नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा है, उन्होंने ट्वीट किया था ट्विटर पे कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। ऐसा उनके द्वारा ट्वीट था। कोई भी बड़ा आदमी कोई ट्वीट करता है, कोई बात कहता है, तो जरूर ही वो सो के उठ के वैसे ही नहीं कह देता है, जरूर ही उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहता है, कोई ना कोई कहानी रहता है, उससे जुड़ा, उसकी बातों से जुड़ा, पूरे तर्क के आधार पर, पूरी मतलब कि खोजबीन के आधार पर बड़ा आदमी कोई ट्वीट करता है, कोई बात कहता है। तो ये सीएम के पद पे, मतलब कि एक्स सीएम रह चुके हैं और एक्स सीएम रहते हुए इन्होंने ये ट्वीट किया, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो सच्चाई रही ही होगी कि जैसा ये बात इनको कहना पड़ा। ये था इस फिल्म में पूरी कहानी। अब हम बात करते हैं 2019 की। अब इस बिहाफ पे आप बताइएगा कि ये फिल्म बैन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। हालांकि इतनी बातें ही सुन करके आप कमेंट कर सकते हैं कि ये इस फिल्म को बैन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में ऐसे सैकड़ों केसेस केरल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि लव जिहाद का मामला, आतंकी समर्थकों का मामला और स्लीपर सेल का मामला। अब हम बात करते हैं आतंकी समर्थक और स्लीपर सेल का। एनआईए की जांच द्वारा जब वहां पे लव जिहाद का बहुत सारा 100 से प्लस केस आ गया, तो ये एनआईए की जांच बैठाई गई और उस एनआईए की जांच में ये सामने आया, एनआईए ने वहां पे जाकर के जांच किया जहां पे आतंकी समर्थक रहते थे। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि आतंकवादी समर्थक और स्लीपर सेल में क्या अंतर होता है। अगर हम बात करते हैं आतंकवादी समर्थक की, मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान में मैच हो रहा है, कुछ लोग भारत में रहते हुए भी पाकिस्तान अगर जीत जाता है मैच में, तो वो क्या करते हैं, पाकिस्तान का गुण गाने लगते हैं। उसको कहा जाता है, मान लीजिए पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान आतंकवादी है, तुम आतंकवादी का समर्थन कर रहे हो, गुणगान गा रहे हो, इसका मतलब तुम क्या हो, आतंकवादी समर्थक हो। भारत में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। और स्लीपर सेल क्या होता है, स्लीपर सेल वो होता है जो कि यही आदमी आतंकवादी का पूरी तरीके से ट्रेनिंग ले लिया रहता है, लेकिन घटना को अंजाम नहीं दिया रहता है और एक साधारण पुरुष की तरह, स्त्री की तरह देश में निवास करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्लीपर सेल कहते हैं। ये बेसिकली दोनों में अंतर होता है, आतंकवादी समर्थक और स्लीपर सेल। स्लीपर सेल ट्रेंड रहते हैं, अपना पूरा कर लिए होते हैं, और आतंकवादी समर्थक केवल भारत में रहते हुए वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, गुणगान गाते हैं। ये दोनों अंतर होता है। तो ऐसे एनआईए द्वारा जांच किया गया, तो ऐसे 2019 में सैकड़ों केसेस सामने निकल के आए कि ये मामला सही है। हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके मुस्लिम लड़के क्या करते थे, शादी का झांसा दे करके उनसे शादी करते थे और उनका धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण कराते थे। ये डाटा यूं ही नहीं नजर आ रहा है, ये डाटा 56.16 से 54.73 ये यूं ही नहीं नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये मामला सामने देखने को मिलता है। तो आई होप ये पूरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, जो कि विपक्ष हमारा क्या कह रहा है, कि विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, जिसको हिंदू
परिवार बना करके, हिंदू परिवार का मुद्दा बना करके मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव किया जा रहा है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ये अपना वोट का घुसपैठ करने के लिए ये फिल्म ला रही है और सिर्फ दक्षिण भारत में बीजेपी का गढ़ हो सके, इसके लिए ये लाया जा रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या यह बात सही है, इसको बैन कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। हमें आपकी राय का इंतजार है, हमें आपकी कमेंट का इंतजार है। और अगर आप लोगों को यह पूरी बात समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने पूरे दोस्तों में, पूरे रिश्तेदार में, पूरे दोस्त नाथित रिश्तेदार यारों में, ताकि उन तक भी ये पहुंच सके। ये क्या है पूरा मामला, क्यों इस पे तहलका मचा हुआ है, ताकि आपके दोस्त भी इस पे राय दे सके। तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे तमाम खबरों के साथ हम आते रहेंगे, ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।